हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन और इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में आपकी मदद करने वाली है। सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे, यहाँ पर कौन सी लेते हैं ये सही रहेगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं, अंत तक पढ़ेंगे कि भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और क्या क्या इनके फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की 4 प्रमुख फसलें हैं जो हमें पढ़नी है। कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। वो 4 प्रमुख फसलें कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले होगी हमारी रबी की फसल, ये आपको याद रखनी है। दूसरी होगी हमारी खरीफ की फसल, तीसरी होगी हमारी जायद की फसल और चौथी होगी हमारी जो नकदी फसल है। ये आप देख सकते हैं, नकदी फसल होगी हमारी नकदी फसल, ये हमारी चौथी फसल है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन। सबसे पहले हम जो हमारी फसल रहेगी वो रहेगी हमारी रबी की फसल। सबसे पहले हमारी जो फसल है वो रहेगी हमारी रबी की फसल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर रबी की फसल कौन सी है, प्रमुख फसलें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रबी की फसल देखते हैं। जो इसकी बुआई होती है वो होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। ये आपको याद रखना है। जो रबी की फसल बोई जाती है वो बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कब बोई जाती है, कब इसकी कटाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछ जाते हैं कब बुआई होती है, कब इसकी कटाई होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये फसलें कौन कौन सी है। एक तो इसमें आया गेहूँ, जौ और चना। चना भी आप ले लेंगे इसमें, गेहूँ, जौ और चना इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन सी फसलें हमारी आ गई है इसमें, ये आप देखना है। देखो प्रमुख फसलें कौन कौन सी। एक तो हमारा गेहूँ, जौ, चना और मटर और सरसों भी आप ये देख सकते हैं, इसमें नीचे दी है सरसों। सरसों भी हमारी इसमें आ गई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सी आ गई, एक आ गई हमारी सरसों। सरसों भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारा, रबी फसल ठंडे मौसम में उगाई जाती है। जो रबी की फसल है ठंड के मौसम में उगाई जाती है और फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये आप तापमान देख सकते हैं, फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो रबी की फसलें हैं उन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी इससे अगली फसल है उसका नाम है खरीफ की फसल। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। ठीक है, तो आराम से समझेंगे बिल्कुल खरीफ की फसल कौन कौन सी है और कैसी है, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं खरीफ की फसल, जानते हैं खरीफ की फसल। इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, इसकी बुआई होती है खरीफ की फसल। जब बोई जाती है, कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ये हमारा कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है केपी ठकराल यूपीएससी अकेडमी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसकी जो कटाई होती है वो होती है सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, आप देख सकते हैं कौन कौन सी फसलें हैं और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं खरीफ की फसल के। हमारा धान हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार और कपास, ये इस फसल में यानी कि खरीफ की फसल में आते हैं। अगर बात करें खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि वर्षा में ये फसलें बोई जाती है और इन फसलों के अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे धान हो गया, इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इन फसलों को जो खरीफ की फसल है उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हाँ, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इससे अगली जो हमारी फसल है उसका नाम है जायद की फसल। देख सकते हैं कौन सी फसल है, जायद की फसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। और इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में जायद की फसल बोई जाती है, ये आपको याद रखना है। और इसकी कटाई होती है जून में। कब होती है, जून, यानी कि मई जून अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे आप तरबूज खाते हैं, खरबूजे खाते हैं, ये मौसम यानी गर्मी के मौसम में इनकी कटाई होती है
यानी कि गर्मी के मौसम में पानी की पूर्ति के लिए, ये आप समझ सकते हैं, लोगों को पानी की पूर्ति के लिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, इस आगे देखते हैं। इसमें ये जो आपके सामने आ गया हमारा, ये आप देख सकते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और लौकी। ये जो फसल है ये सारी जायद की फसल है, आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच उगाई जाती है। ठीक है, जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल है, उसके बीच में ये फसलें उगाई जाती है। इनकी अवधि बहुत कम होती है, इसलिए ये फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा, ठीक है, पानी की पूर्ति अधिक से अधिक करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये हमारी जायद की फसल है। अब देखते हैं इसमें जो सबसे लास्ट वाली जो हमारी फसल है, इसे बोलते हैं नगदी फसल। नगद, पैसा, नगद। कौन सी फसल? नगदी फसल, पैसा, नगद। इसका जो उद्देश्य होता है बेचकर पैसा कमाना। जो ये फसल होती है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बेचकर पैसा कमाना। मौसम, कोई भी मौसम फसल पर निर्भर रहती, कोई भी फसल पर निर्भर रहती है। ठीक है, आप ध्यान रखते हैं, मौसम कैसा भी हो, कोई भी मौसम हो, सिर्फ इसका मतलब है पैसा कमाना। इसे बोलते हैं नगदी फसल। अब देखते हैं नगदी फसल में कौन कौन सी फसलें आती है हमारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सी फसलें आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जो फसलें हैं हमारी, गन्ना हो गया, कपास हो गया। ठीक है, कपास याद रखेंगे, जूट, तम्बाकू, चाय और कॉफ़ी। ये हमारी वो प्रमुख फसलें हैं जो नगदी फसल है। ठीक है, नगदी फसल बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है, सबसे हमारी नगदी फसल है। इनसे किसानों को बहुत अधिक लाभ होता है, इसलिए इसे नगदी फसल कहा जाता है। और नगदी फसल बाजार में बेचने के लिए ही उगाई जाती है। कौन कौन सी है? गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू, चाय और कॉफ़ी। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी। आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।